वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर। अब फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। अब फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स एक ऐसी साइंस है जिसके बारे में हम पढ़ के दुनिया को समझ सकते हैं। इसके समझ के बिना हमारे लिए दुनिया को समझना बिल्कुल नामुमकिन और मुश्किल हो जाता है। इसलिए फ़िज़िक्स को स्टडी ऑफ नेचर भी कहा जाता है। अब फिज़िक्स की जो डेफिनेशन है वो है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इस साइंस के ब्रांच में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। एंड अलोंग द इंटरेक्शन बिटवीन देम, और इनके आपस में क्या ताल्लुक़ है उस ताल्लुक़ के बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम मैटर के बारे में हम पढ़ेंगे। मैटर जो होता है, अब हम मैटर के बारे में जानते हैं। मैटर उस चीज़ को कहते हैं, मैटर है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास। ऐसी चीज़ जो वज़न रखे और उस जगह को घेरे, उसे मैटर कहते हैं। और जिस तरह हम दुनिया में हर चीज़ को देखते हैं कि हर चीज़ का वज़न होता है, हर चीज़ की कोई ना कोई जगह अपनी घेरती है, वो मैटर कहलाती है। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में क्या होता है कि उनका शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होता है, मतलब दोनों एक जैसा होता है, बयान करदा होता है कि अगर सॉलिड का जो शेप होगा वो भी सेम होगा और उसका वॉल्यूम भी बिल्कुल बताया गया होगा, क्योंकि इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ ये है कि सॉलिड का अपनी शेप आसानी से चेंज नहीं कर सकता, ना ही वो अपना वज़न चेंज कर सकता है। और लिक्विड में क्या होता है कि उसका जो जगह होती है वो बताई जा सकती है कि जगह कितनी घेरी है, मगर उसका शेप नहीं होता कि हम जिस शेप में उसको डालेंगे वो शेप को वो अपने अंदर समा लेता है। अगर हम गिलास में पानी डालें तो पानी के शेप का हो जाएगा, गिलास के शेप का हो जाएगा पानी। अगर हम उसको बोतल में डालें तो बोतल के शेप में हो जाएगा। इसी तरह अब जो गैस होती है, ना उसका कोई शेप होता है ना उसका वॉल्यूम होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है। क्योंकि इनके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में, क्योंकि सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उनको मूव करने की जगह बिल्कुल नहीं मिलती। लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़े स्पेशियस होते हैं, उनमें थोड़ी बहुत स्पेस होती है ताकि वो मूव कर सकते हैं, तो अपनी वो शेप चेंज कर सकते हैं। और जो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, इसलिए उनका कोई ना वॉल्यूम होता है ना कोई शेप होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? अब हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। अब एवरी मैटर हैज़ 2 टाइप ऑफ एनर्जी। अब हर मैटर के अंदर 2 किस्म की एनर्जीज होती हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज़ ड्यू टू मोशन। कोई भी चीज़ अगर मोशन में है, हरकत में है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और अगर कोई एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज़ ड्यू टू पोजीशन। अगर कोई चीज़ अगर रेस्ट में है, अगर वो मूव नहीं कर रही, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी। इसका हम एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम का। पेंडुलम जो घड़ियों में लगा होता है वो मूव करता रहता है आगे पीछे, जब हम पुरानी दौर की घड़ियों के अंदर होता है। जिस तरह पेंडुलम, सर ये पेंडुलम लटक रहा है तो ये रेस्ट में है, तो इसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी। अगर हमने इसको क्या किया, खींच के छोड़ा, तो जब हम उसको खींच रहे थे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही थी और मोशन उसके अंदर आ रहा था। उसके अंदर जैसे मोशन आएगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। जब हम खींच के छोड़ देते हैं तो मूव करता है। जब यहाँ जाएगा तो ऐसा पॉइंट आएगा तो यहाँ पे थोड़ी देर के रेस्ट में रुकेगा, रेस्ट में के फिर वापस उधर मूव करेगा। जब वो रेस्ट में जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर आ जाती है, तो वापस जब मूव करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। फिर जब मूव करके इधर जाता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि एक चीज़ रुक जाती है, तो कुछ सेकंड के रुकता है तो उससे हम रेस्ट कहेंगे। उसके अंदर फिर से पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और जिससे भी वापस रिवर्स होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये एनर्जी के जो आपस में अदला बदली है, इसको हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक मैटर है, पेंडुलम एक मैटर है, उसके अंदर एनर्जी की चेंजिंग हो रही है। इस चीज़ को हम फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं, क्योंकि फिज़िक्स में हमने क्या पढ़ा था, अलोंग द इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी, अलोंग द इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, उनके आपस में ताल्लुकात के बारे में पढ़ेंगे।